हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अभी के समय में लोगों की सोच आपके बारे में क्या चल रही है, लोग आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं या आपको लेकर किस प्रकार की बातें हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अभी के समय में लोगों की सोच आपके लिए क्या चल रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। 9 6। देखो, लोगों की सोच आपके लिए अभी के समय में किस प्रकार की चल रही है। कुछ लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपको लाइफ ने सबक बहुत ज़्यादा दिए हैं, हद से ज़्यादा दिए हैं। मतलब तकलीफ़ें आपकी लाइफ की, जैसे कई बार रीडिंग में भी आया कि खुली किताब जैसी आपकी ज़िंदगी चली है, कि जहाँ पर हर पेज के बारे में, हर पन्ने के बारे में आपकी लाइफ की ज़्यादातर बातों के बारे में यूँ कह सकते हैं कि प्राइवेसी कभी प्राइवेसी जैसी रही ही नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं या आपको लाइफ में कितना तकलीफ़, कितना दुःख मिला है, इसके गवाह जो है, इसके सबूत जो है काफ़ी सारे लोग हैं। तो किन्हीं लोगों को आपकी लाइफ में अभी की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसको लेकर चिंता है जी। वाक़ई में है, कुछ लोगों को है कि ऐसा आपकी लाइफ में क्यों परेशानियाँ क्रिएट हुई है या इस तरीके के पैटर्न्स आपकी लाइफ में क्यों दोहरा रहे हैं, आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है। अच्छा, सोचने वाले लोग भी हैं गाइस, जो दिल से आपके लिए दुआएँ कर रहे हैं कि आपकी लाइफ की ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, है ना? ये ज़िंदगी आपको बार-बार सबक क्यों दे रही है, इसके बारे में भी लोग सोच रहे हैं। कुछ है गाइस, मेबी हो सकता है आपके सामने से आकर नहीं कह रहे, लेकिन अभी के हाल में जो आपको तकलीफ़ मिली है, उससे कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई है। बहुत तकलीफ़ हुई है। अभी आपको लगता होगा ऐसे कौन लोग हैं, हमारी लाइफ़ में हमें नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही कि रिश्तेदार ही हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली मेंबर ही हो सकते हैं। अच्छे लोग भी गाइस लाइफ़ में बहुत होते हैं, जो हमें नहीं पता होता कि किन्हीं की नज़र हमारी लाइफ़ पर है या किन्हीं को हमारे बारे में ख़ैर ख़बर होती है ना? कोई हमें ऐसा लगता है हाल-चाल ही पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमें पता नहीं होता। हम नहीं जानते तो हम सोचते हैं हमारे बारे में भी कोई नहीं जानता, पर ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ़ को लेकर किसी को पता है कि आपके साथ चीज़ें क्या चल रही है और अभी हाल-फिलहाल में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई होगी या आपके घर परिवार का वातावरण ऐसा बना होगा कि जिसको लेकर चर्चा का विषय आपकी फैमिली बन गई, आप बन गए। और जहाँ पर सेंटर में आप आते हो, लोगों की निगाहें आप पर रुकती है, थमती है कि आपने लाइफ में जो एक्शन लिया है वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक्शन है। अब ये एक्शन आपके लिए थोड़ा रिस्की है, थोड़ा डर वाला है। लेकिन इस समय में आपने जो हिम्मत और जज़्बा दिखाया है ना, वो कहीं न कहीं आपको आरोपों से बरी करता है। वो कहीं न कहीं लोगों को सोचने पर विवश करता है कि अगर इतना बड़ा एक्शन लिया है, बात छोटे स्तर की नहीं हो सकती। जैसे आप वो इंसान हो कि आपने लाइफ में तकलीफ़ें भी भोगी होंगी ना, तो आपके दिल में ये नहीं है कि आप जाकर लोगों को कहने की कोशिश करो कि आपके साथ किसी ने क्या किया है। नहीं, अगर परिस्थिति बन जाती है जब कहने की आवश्यकता होती है तो बात अलग है। वरना अपनी तरफ से किसी की गॉसिप करना, किसी की जाकर निंदा करना या लोगों को ये बताना कि ऐसे इंसान ने मेरे साथ ये किया है, ये किया, ऐसा आप नहीं करते। आपको ऐसा लगता है वो समय मैं वेस्ट करूँ, इससे अच्छा वो मैं अपने करियर पर लगाऊँ, अपने समय का सदुपयोग करूँ, ये चीज़ें। आपने लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत कोशिशें करी है। आपने हमेशा अपनी डिग्निटी को बनाए रखा और अपनी तरफ से पहल करके आपके साथ जो भी गलत हुआ है ना, वो लोगों को जाकर नहीं कहा है। आपकी थॉट एक यही रही, लोग जज नहीं हैं और क्या पता लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, वो पता नहीं किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे। पता नहीं मैं किस हद तक मैं समझा पाऊँगी, नहीं समझा पाऊँगा। इस तरीके की सोच आपकी रही है। पर बहुत सही गाइस, आपने जो भी किया ना, आपने अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। क्योंकि अगर आप लोगों में जाकर ये अपने साथ जो भी अत्याचार हुए हैं, उनको जाकर कहते तो उसका क्या परिणाम निकलता? लोग बात सुन लेते आपकी, है ना? और ज़्यादा आपको मानसिक अशांति मिलती।
इससे अच्छा आपने अपने वर्क पर, आपने अपनी लाइफ पर, है ना, उस समय को व्यतीत करने की कोशिश करी, जो आपके लिए बहुत सही रहा। ऑनेस्टली कहूँगा, इस आप मानोगे नहीं, कुछ लोग दिल से आपके लिए दुआ करते हैं कि इस परिस्थिति में आपके साथ न्याय हो, ये परिस्थिति में आप जीत जाओ। ये चीज़ें लोग वाक़ई में, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ़ में जो आपके लिए प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक सबक बन गई है आपकी लाइफ़। आपकी लाइफ़ लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई है। जो ये अगर आपके साथ न्याय नहीं होता तो ये वाक़ई में बहुत गलत चली जाएगी बातें। और यूँ कहूँ ना गाइस कि ये समय ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पर आपको खुद को निर्दोष साबित करने की आवश्यकता ही नहीं है। समय ने खुद ही कर दिया है। हालाँकि समय बहुत डिफ़िकल्ट बना हुआ है आपके लिए। लेकिन ये समय वाक़ई में आपके ऊपर से अंधकार को मिटाकर रोशनी लेकर आ रहा है ना? आपको बिल्कुल निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 8, देखो यही कारण है। लोग यही सोचते हैं कि आपकी जर्नी वाक़ई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। कुछ लोग आपके इर्द-गिर्द में ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके बचपन तक का सफ़र देखा है। मे बी हो सकते हैं कुछ बूढ़े-बुज़ुर्ग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ़ के बचपन तक का सफ़र देखा है। और हो सकता है कि आपने बचपन में भी बहुत तकलीफ़ें देखी है, अपनी युवा अवस्था में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है, और अभी जाकर आपके हाल इस प्रकार से बने ना, तो वो कहीं न कहीं, जैसे कहा ना कि इंसानियत हर किसी में होती है गाइस। कुछ पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते, और जो पहचानते हैं ना, उन्हें तकलीफ़ होती है कि एक सीधा चलने वाला बच्चा, एक नेक राह पर चलने वाला बच्चा अगर तकलीफ़ होगी, तो वाक़ई में दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ होती है। न्याय पर से विश्वास उठने लगता है, डर लगने लगता है कि अगर सीधे चलने वाले बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर और लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता। तो अभी आपने जो लाइफ में एक्शन लिया ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है गाइस। या अभी आपके लाइफ में जो हालात बने हैं ना, वो एक थोड़ा सा अभी आपके लिए थोड़ा आपको परेशान कर रहे हैं या फिर चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में आपके बारे में अच्छा सोचने वाले भी हैं। उन्होंने आपकी जर्नी देखी है, जैसे मैंने कहा ना, आपके बचपन की अवस्था को देखा है, आपकी युवा अवस्था को देखा, और अब जाकर भी आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ें बन रही हैं ना, उनके बारे में भी लोग चर्चा करते हैं गाइस। देखो, समझने वाले सब समझते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, किसने क्या करा है, किसने क्या नहीं करा है, किस इंसान का व्यवहार बता देता है। आप वो इंसान, जैसे कहा ना कि आप अपनी डिग्निटी को बनाए हुए रखते हो। आप अपने समय का, अपने शब्दों का, अपनी ऊर्जा का ना बहुत अच्छा इस्तेमाल करने वाले इंसान हो। आपके साथ एक चीज़ होती होगी, देखना, समझने की कोशिश करना, कि कोई दुखी इंसान होगा ना, वो आपके सामने आकर, कोई भी नया इंसान भी होगा ना, कहीं पर भी जाकर भी आओगे ना, कोई नया इंसान भी होगा, वो क्या करेंगे कि अपने मन की बात आपसे कहने में झिझक नहीं खाते। एक बार क्या होता है, विश्वास बनाती है आपकी पर्सनैलिटी, और सामने वाला इंसान जो है ना, वो अपने आप अपना दर्द भी हो ना, तो आपको बताने की कोशिश करता है कि ऐसी तकलीफ़ें चल रही वगैरह। आप भी हैरान कि कोई भी, या आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा, कोई भी इंसान आए अपनी तकलीफ़ मुझे बताकर निकल जाता है, ऐसा क्यों है? अरे! ये इस बात को बड़े पॉज़िटिव वे में लो कि आपकी पर्सनैलिटी लोगों का विश्वास लेती है, विश्वास जीतने की कोशिश करती है। हर किसी को कोई क्यों कहेगा? इतना ट्रस्ट कोई किसी पर नहीं करता, अपनों पर नहीं करता, है ना? कोई अगर आपको कह रहा है तो समझो कि एक दर्द बाँटने के लिए आप बहुत अच्छा ज़रिया बन रहे हो। वो चीज़ गलत नहीं है, उस बात को गलत नहीं समझना, है ना? ओके, नंबर 8, देखो, लोग ये भी देख रहे हैं कि समय आपको कितना मैच्योर और समझदार कर रहा, पावरफुल कर रहा है। आपकी जर्नी देखिए, पता है कि अब आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, या फिर आपका हो सकता है कि ज़्यादा बाहर आना-जाना नहीं, या कुछ ऐसा जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने बहुत कमज़ोर नज़र आए। ऐसा लोगों ने आपके बारे में देखा है, और अभी की स्थितियों ने आपको, आप में जो परिवर्तन किए हैं ना, वो परिवर्तन भी दुनिया ने देखे, लोगों ने देखे, नोटिस करे हैं कि कितने समय से आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें परिवर्तित हुई है, और आप में कितने परिवर्तन आए हैं। उन सब चीज़ों को देखा है आपने, आपके बोलने का तरीका, आपकी लाइफ में जिस प्रकार की सिचुएशन बनती है, उससे डील करने का तरीका। शायद आप अपनी सिचुएशन में बिज़ी थे। आपको इस बात का इल्म नहीं कि किन्हीं लोगों की नज़र आप पर किस प्रकार से है, या कोई कितना आपको नोटिस कर रहा है। लेकिन आपको लोगों ने नोटिस इस समय में बहुत किया है।
जैसा कहा ना गाइस, ये समय ऐसा है कि आप पर लगे आरोपों को हटाने की पूरी शिद्दत लगा रहा है। तो यही वजह है कि आप अपने कार्य पर फोकस दे रहे हो, आपको पता नहीं है कि कौन लोग आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं या आप पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अच्छी इंटेंशन से भी, है ना? और ये चीज़ें हो रही है। अभी चर्चा का विषय तो होगा इस बहुत सारे लोगों में आपको लेकर ना, आपके एक्शन को लेकर, किसी बड़े एक्शन जो आपने अभी लिया है उसको लेकर चर्चा का विषय बने हुए हो। वाक़ई में। और कुछ लोग आपको लेकर यही कहते हैं, आपके लिए जैसा कहा ना कि प्रार्थना करता है आपके साथ न्याय हो। नंबर 8 की एनर्जी कर्मा के बारे में बात करती है कि आपके साथ जिसने जैसा किया उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए। ये लोगों की सोच भी है, यानी सोचो कितने सारे लोगों की दुआएँ आपके साथ जुड़ी हुई है कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आपके साथ गलत करने वाले को उनका कर्मा मिलना चाहिए। नंबर 8 की एनर्जी। आपकी लाइफ का इतना समय निकला है और अभी तक में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी खुशी आपको नहीं मिली है, या इस तरीके से आपने लाइफ को जिया है। मतलब एक बात कहूँगा इस, आपकी लाइफ अभी के समय में ऐसी है कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आजू बाजू में किसी ने इस तरीके का अ, इस तरीके की सिचुएशन नहीं देखी होगी, और आपके आजू बाजू में भी जो लोग हैं ना वो भी यही देख रहे हैं कि जो आपके साथ घटित हुआ ना, वैसी सिचुएशन उन्होंने भी कभी नहीं देखी। देख लो, तभी प्रार्थनाएँ चलती है और तभी जल्दी से जस्टिस होता है। अच्छा सोचने वाले लोग भी होते हैं, बुरा सोचने वाले भी लोग होते हैं। इवन अभी के समय में मैं एक बात बताऊँ ना, अब मैं ये नहीं कह रही कि लोगों की सिम्पैथी आपको मिलेगी, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। ये समय ऐसा चल रहा है, लोगों का झुंड जो है ना धीरे-धीरे करके आपकी फ़ेवर में आता जाएगा और बाद में परिस्थितियाँ भी आपकी फ़ेवर में आती जाएगी। आप खुद देख लेना कि जो लोग आपसे सलीके से बात नहीं कर रहे थे ना, वो भी अब आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट से, और नहीं तो एक आपको उनकी बातों में, उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो लोग तकलीफ दे रहे थे, अब मैं ये नहीं कह रही कि अभी के हाल-फिलहाल में जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, उनके उनके बारे में नहीं कह रही, दूसरे लोगों के बारे में कह रही हूँ, जहाँ पहले आपको ऐसा लगता था ना ये लोग तरीके से बात नहीं करते, अच्छे से बात नहीं करते। अभी लोगों का नज़रिया आपके प्रति आपको बदलता हुआ नज़र आएगा, मतलब अच्छे वे में, पॉज़िटिव वे में। अब जैसा मैंने कहा ना कि ये सिम्पैथी वाली बात नहीं है कि कोई सिम्पैथी दिखाकर या दया दिखाकर आपके साथ अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश करे कि अभी आपका समय ऐसा चल रहा है। ना जी, ना। इस समय में आपने जो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है, इस समय में आपने जो मालिक पर सरेंडर करके लाइफ में आगे बढ़े हो ना, ये इस तरीके की हिम्मत बहुत वाक़ई में, और लोगों को भी हिम्मतवान बना रही है। लोगों को भी ये बहुत अच्छी एनर्जी दे रही है ना? अच्छा सोचते हैं गाइस, कुछ लोग तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ओके, नंबर 2, ये देखो, कुछ लोगों को आप पर बहुत बिलीव है, बहुत भरोसा है। देखो, आपके बारे में कुछ लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर लोगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि अ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आदत में रहा है अच्छे कर्मा करना, है ना? कुछ ना कुछ, जैसा कहा ना, ये भी चीज़ें लोगों ने देखी है कि आप ये चीज़ें इतना कुछ करते हो, और अगर आप पर ब्लेम लग रहे हैं तो वो भी लोग देख रहे हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी कभी ऐसा गलत क्यों करेंगे, है ना? तो एक खुद ब खुद कहते हैं ना कि क्लैरिटी लोगों को मिल ही रही है। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं या आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं, आपको लाइफ में तमाम खुशियाँ मिल जाएगी। चाहे कोई साथ दे ना दे, ईश्वर आपका साथ देंगे। ये लोगों के शब्द हैं। क्योंकि आपकी जर्नी को कहाँ ना देखा है, किसी ने बहुत गौर से देखा है गाइस। और यही है कि आप अकेले चल पड़े हो ना, तो वहाँ पर ये दुआएँ आपके लिए कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप जो भी चाहते हो ना वो अचीव कर लोगे, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है, या आप पर मालिक की कृपा ही निराली है, जो कर देगी आपके लिए, है ना? कुछ ऐसा, आप पर मालिक का आशीर्वाद को किसी ने एहसास किया है। ये बात तो है गाइस। और कुछ लोग आपके द्वारा जो एक्शन लिया गया है ना उसको लेकर बहुत खुश है। अब खुश इस वजह से नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है या आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। ना जी, खुश इस बात को लेकर है कि आप कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाले पैटर्न से बाहर आ गए, एक हिम्मत दिखा दी आपने। ये भी आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी दुख से दुख को काटने वाली बात है। तो कुछ लोग आपके इस एक्शन से बहुत खुश है
कि चलो अच्छा हुआ, अब एक ही बारी में प्रॉब्लम ख़त्म हुई, अब इन्हें बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, बार बार दुखी नहीं होना पड़ेगा। ये भी कुछ लोग आपके बारे में कह रहे हैं। और कुछ लोग जैसा निंदा करने वाले होते हैं, तो वो कुछ भी हो जाए हर एक सिचुएशन में, कितना ही कहते हैं ना कि अच्छाई में भी वो बुराई ढूंढ लेते हैं। तो कुछ कहने वाले कह रहे होंगे आपके बारे में कि कितने गलत सोच के लोग हैं, विचार कितने गलत रखते हैं, परिवार के खिलाफ हो सकता है, रिश्ते नातों के खिलाफ हो सकता है ना। तो इस तरीके के वर्ड्स भी आपके लिए काम में लेना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको और कितना गलत साबित कर सकते हैं। तो वो प्लानिंग भी बन रही है कुछ बुरे लोगों की, जिस तरीके की सोच के लोग हैं उस तरीके की सोच के लोगों को इकट्ठा करके ना आपके विरुद्ध में प्लानिंग की जा रही है। और ये बात तो है कि गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है ना जी। तो भले कोई इन लोगों का साथ दे, देखो समझ में सभी को आता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन पता है लोग किन लोगों के साथ ज़्यादा देते हैं, जहाँ उनको लगता है ये आज नहीं तो कल मेरे काम आ जाएगा, भले ही वो गलत है, ये पता होगा सामने से, लेकिन क्या है कि कल को मुझे उनसे काम पड़ सकता है। तो ये गलत है, मेरा दिल भी जानता है, पर हम क्यों सामने से बोले या अच्छा बनने की कोशिश करें, है ना। लोगों की थिंक ये रहती है कि गलत का भी साथ दे देते हैं और उस गलत को और गलत कराने के लिए प्रेरित करते हैं। यही चीज़ें आपके साथ हुई है गाइस कि कुछ लोगों के साथ ने या कुछ लोगों की टीम ने ना आपकी लाइफ को स्पॉइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर कोई नहीं, कर्मा है गाइस। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर एक इंसान ने गलत करा है और बाकी के लोग उनको सपोर्ट कर साथ दे रहे हैं, तो भुगतेंगे, वो भी उतना ही भुगतेंगे, उतना ही गुनहगार है। जो आज आप इस सिचुएशन में हो, जितनी तड़प या पीड़ा आपको पहुंच रही है, उस पीड़ा के हिस्सेदार ये सारे लोग हैं, बराबर के हिस्सेदार है, और उतना ही उनको भोगना पड़ेगा, देखना। द वेटिंग गेम, ओके। यहाँ डिवाइन टाइम की बात चल रही है गाइस। आपको नंबर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, 10 दिख रहा होगा, या शून्य की एनर्जी आपको दिख रही होगी, राउंड की एनर्जी ना। ये बिल्कुल उस बात के बारे में है कि अंत किया गया है किन्हीं चीज़ों का, और कुछ लोगों से दूर किया गया है आपको, और आप परेशान हो रहे हो कि अभी क्या किया जाएगा मालिक। एक तरीके से मन की शांति भी मिली है आपको, ऐसा नहीं है कि मन शांत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक इनसिक्योरिटी या डर वाला भाव जो है ना, ये आपके मन में है। परेशान मत हो गाइस, यहाँ पर किसी का दिल बहुत जोरों से धड़कता हुआ फील हो रहा है कि मालिक मुझे डर बहुत लग रहा है अभी की सिचुएशन में, और मैं इसे किसे कैसे संभाल पाऊंगी, कैसे संभाल पाऊंगा, मुझे आगे की लाइफ के बारे में कोई आता पता नहीं है, क्या होगा मेरी लाइफ में आगे सब कुछ। एक बात कहूँ बेटा, देखो यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है 2 की एनर्जी का, प्लीज़ समझना मेरे शेर, इतना अगर रीडिंग आपसे मैच करी है, 2 की एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है। पहले बात तो ये कि आपने जो भी लाइफ में हालात बने ना, उसको लेकर आपने जो कदम उठाए वो सही है, वो सही है, वो आपको अपने डिवाइन टाइम की और ही बढ़ा रहे हैं। कोई दुनिया में साथ दे ना दे, लेकिन मालिक ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे, इस बात पर बिलीव रखना, ठीक है। आपके मन में ये आता ना कि आपको कौन सपोर्ट करेगा, आप सपोर्ट सिस्टम की तरफ ही बढ़ रहे हो। किसी प्रकार का गिल्ट मत रखो, किसी प्रकार का डर मत रखो। जब बंदा अकेला होता है ना, पर वो सच्चा होता है, तब ईश्वर की कृपा बरसती ही बरसती, तब कोई मिरेकल होता ही होता है। आज अगर सिचुएशन में ऐसी स्थिति में लाकर रखा है आपने या आपको, तो उसमें क्या है, आप उम्मीद करके बैठ सकते हो कि आपके साथ मिरेकल होगा। डेफिनेटली आपकी परिस्थितियों को पलटने के लिए, आपकी परिस्थितियों को फेवर में लेकर आने के लिए आपके साथ बहुत बड़ा मिरेकल होगा, लेकिन होकर रहेगा। चिंता मत करो और बिल्कुल परेशान मत हो। अभी मालिक कह रहे हैं जस्ट वेट एंड वॉच, है ना। परिस्थिति जिस प्रकार से फेवर में आ रही है, लोग जिस तरीके से आपके फेवर में बात कर रहे हैं, सब कुछ स्थितियाँ आपके फेवर में आ जाएगी। आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम है जो बेहतर नहीं बेस्ट की तरफ आपको बढ़ा रहा है। इस बात पर बिलीव रखो और चिंता मत करो। आपने खोटा कर्म नहीं किया है ना, तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ये याद रखना। ये लो न्यू बिगनिंग। अब कहा ना अभी के 10 की एनर्जी नजर आ रही होगी और 0 की एनर्जी नजर आ रही होगी, कारण क्या, लव बिगिंस, वापस से लाइफ में खुशियां आना, पर एक नए रूप में।
ज़रूरी थोड़े ना है कि वही चीज़ें, पैटर्न्स को ख़त्म किया जा रहा है, ये याद रखना। और जैसा कहा ना, दुआएं आपको लग रही है और आपके लाइफ का डिवाइन टाइम भी चल रहा है। बिल्कुल कहते हैं ना, ऐसे सटीक समय पर आपकी लाइफ का कुछ बड़ा अच्छा इतना खास हो जाना कि वाकई में आप और अच्छी वे में चर्चा का विषय बन जाओगे कि आपकी लाइफ में खुशी आई, आप बिल्कुल इस समय में इस खुशी को डिजर्व करते हो और आपने कर लिया। ये बहुत अच्छी समझदारी वाली बात करी। यानी आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं और वो कदम सही जा रहे हैं, और वहां पर आपको ये चिंता है ना लोग क्या कहेंगे। अब लोग आपके सपोर्ट में बात करेंगे, अरे सही कदम उठाया है इन्होंने, बिल्कुल गलत नहीं किया। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी खुशी का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, यही लोगों के वर्ड्स आपके लिए होंगे। तो एक जो मन में भारीपन आता है ना आपके कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, आप वो इमोशनल इंसान हो कि इस बातों के प्रभाव से आप आती हुई खुशी को डिनाई करने की कोशिश करते हो। पर मालिक को पता है ना बच्चे का व्यवहार कैसा है। ये लो बेटा, परिस्थितियां ही पूरी आपके फेवर में, लोग ही आपके फेवर में बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो आपके लिए सही है, जो आपकी डिवाइन टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है। अब तो डिनाई करने के लिए कोई बहाना नहीं है ना, अब एक्सेप्ट करो खुशी और वापस से लाइफ में सब कुछ अच्छा होने दो। ऐसी ही सिचुएशन में मिरेकल होता है और होगा भी। परेशान नहीं होते, है ना। ओके, बड़ी इच्छा का पूरा होना, मिराकल। ओके, दो दो कार्ड आए हैं मिराकल के और 9 की एनर्जी कॉर्नर कॉर्नर पर, यहाँ पर भी 9 की एनर्जी है। गाइस, आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी ने सकारात्मकता को कुचल दिया है। ऑनेस्टली यही कहूँगी मैं, यही कहूँगी। एक बात बताऊँ, कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में कुछ एक्शन बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, जहाँ पर ये कहे ना कि प्राण मुंह में आ जाए, बिल्कुल कुछ वैसा कि मालिक ये एक्शन तो ले लिया है, अब आगे आप जानो, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखना, मेरी लाज रख लेना, आगे मैं क्या कहूँ, है ना। और आपके साथ यही हुआ है कि आपको सोचने तक का मौका नहीं मिला और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ा आपको। पर जैसा कहा ना कि कॉर्नर कॉर्नर पर अगर 999 की एनर्जी और यहाँ पर मिराकल की एनर्जी कि आपकी लाइफ के संघर्ष को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें बनी हैं। आप लाइफ में बार बार दुखी हो रहे थे, आपको मेंटली और इमोशनली बहुत तंग किया जा रहा था। जैसे कहा ना गाइस कि कुछ लोग भी बहुत खुश हैं आपके इस एक्शन से कि आपकी लाइफ में बार बार की जो पीड़ा मिल रही थी ना, उस पीड़ा से हमेशा के लिए आपको निजात मिल गई और लाइफ का अच्छा एक्शन आपने उठा लिया। हो सकता है थोड़ा सा आपको यूँ लगे, कुछ दिन आपको ऐसा लगे, लेकिन आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो सेफ हो जाएगी, खुशी से भर जाएगी, जहाँ पर स्ट्रेस नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, है ना। देखना, अगर लोग सामने से आपको मिलेंगे ना तो आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल सही कदम उठाया आपने, आपने कुछ गलत नहीं करा है। और इस समय में अगर आप ये नहीं करते तो आपको बाद में करना पड़ता, लेकिन अच्छा हुआ आपने इन चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करा। ये चीज़ें हैं गाइस। साथ में एक मैं बात कहूँगी, कोई बड़े स्तर की प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी, क्योंकि उसको लेकर भी मिराकल है गाइस। तो कहा ना कि समय आपको अभी के समय में इस तरीके का चर्चा का विषय बना है, लेकिन आने वाले समय में खुशी की वजह से आपकी लाइफ की ब्लेसिंग आपको मिलेगी ना, उसमें सपोर्ट के रूप में लोग आपकी चर्चा करेंगे कि मालिक की कृपा बरसी है और मालिक ने किसी न किसी प्रकार से इनके लाइफ में मिरेकल करा है। तब देखो लाइफ में चीज़ें वापस है और इतनी जल्दी सही हो गई और इतने जल्दी स्टेबल हो गए अपनी लाइफ में। अभी असंतुलन हुआ है ना, संतुलन बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आ जाएगा, फिक्र ही मत करो आप, है ना। जैसे ही जनवरी आता है ना, जनवरी से आपकी लाइफ खुशी से सराबोर हो जाएगी। देखना, आपकी लाइफ को एक नया पाथ मिल जाएगा, खुशी से झूम उठोगे आप, देखना। और ये इनसिक्योरिटी वाला भाव निकल जाएगा आपके मन से। आर्कएंजल माइकल, देखो लोग क्या बातें करते हैं पता है कि कोई तो दिव्य शक्ति है, कोई तो पावर है जो इन्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रही है। अभी आपकी लाइफ पर जैसा कहा ना कि बहुत सारे लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, और जहाँ पर आपकी लाइफ में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी ना, खुद दुनिया कहेगी, लोग कहेंगे कि इनकी सेफ्टी के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए जो भी हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ।
ऑनेस्टली गाइस, आपको लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा। यही तो रीडिंग में आया कि आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये क्या करेंगे, लोगों की सोच को आपके लिए बड़ा सकारात्मक करने वाले हैं, बड़ा पॉजिटिव करने वाले हैं। और जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया ना, उनके साथ क्या होता है वो देखना गाइस। आपकी ऊर्जा जो है ना, उसका कुछ लोग बहुत मिसयूज कर रहे थे, और मिसयूज करने के बाद में भी आपके साथ गलत व्यवहार करना। आपके आजू बाजू में पहले कोई एनर्जी ऐसी थी जो बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी थी, और नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी से बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं होता। ये कार्मिक पैटर्न जैसा होता है, और ऐसा कोई कार्मिक पैटर्न आपने झेला है जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा जो है उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता था किसी भी प्रकार से। कि कोई इंसान अपने बारे में अच्छा बुलवा कर या किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करता था। लेकिन आर्कएंजल माइकल ने ऐसी स्थिति में आपका सपोर्ट किया है, और आपको ऐसे लोगों से दूर किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग ना करें। आप अपनी ऊर्जा का अच्छा यूज़ कर पाओ, अपने मकसद पर लगा पाओ, है ना, और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर भी आप उन्हीं चीज़ों को जो आपकी इच्छाओं को पूरा करे ना, उस तरफ आपके कदम बढ़े। और यहाँ पर भी गाइस, इवन देखो यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करो, जहाँ आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, वो वेटिंग गेम चल रहा था ना आपकी लाइफ का, वो खत्म हो रहा, वो आपको ले जा रहा है ग्रोथ की तरफ, वो आपको ले जा रहा है लव बिगिन की तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ, वो आपको परेशानियों को खत्म करने की तरफ और आपकी लाइफ में मिराकल लेकर आने की तरफ बढ़ रहे हैं आपके कदम। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो भूल जाओ गाइस, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बुरी घटित हुई है ना, जो आपको असहनीय है, उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना जी। द वर्ल्ड, मुझे पक्का लग रहा था ये कार्ड आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये, बुरे से अच्छी लाइफ की ओर बढ़ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा भी हो, एक बार हल्की सी तकलीफ होती है, यही आपके साथ हुआ है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने थोड़ी तकलीफ आपको पहुंचाई है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो सुख लेकर आता है ना, वो देखना। और इससे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में फ्रीडम है, अब आपकी लाइफ में आप थोड़ी मेहनत करो। पता है, लोगों को आप पर विश्वास बहुत ज़्यादा है। कहा ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, ये ट्रस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है, विश्वास दिलाती है लोगों को कि आप कुछ कर जाओगे, आप परेशान तो नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था आप पर हो जाएगी। आपकी नेकी भी देखी है, और आपका लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो भी देखा है ना। तो लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, आप पर मालिक की कृपा है। ये क्योंकि पॉजिटिविटी फील हो जाती है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती है जब इंसान अच्छा होता है ना, उनमें से पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। ये लोगों ने फील करी है आपसे। ओके, ये किस पर कार्ड आया है, जर्नी पर, कि पहले आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे आ रहे हैं। कि लाइफ में पहले तकलीफ़ें दी जा रही है आपको, तकलीफ़ें मिलने के बाद में आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है और आप डिवाइन टाइम की तरफ बढ़ते हो। पैटर्न्स एक जैसे, यही के बारे में बात है गाइस, इसी के बारे में बात है। लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि ये पैटर्न्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, और टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से ख़त्म हुआ है। इस बार टावर मूवमेंट का जाने का आपने वेट नहीं किया, आपने ही अपनी स्थिति को बदल दिया। जैसा मैंने कहा ना कि आपके साथ सिचुएशन क्या है, कि अगर स्थितियाँ बदलती है तो ठीक है, अगर नहीं बदलती तो मैं खुद को बदल लूँ, ये सबसे अच्छा है। मैं मेरे दर्द को बढ़ाऊँ ना। ये परिवर्तन आप में आ गया, आप में जो चेंजेस आए हैं ना, वो लोगों ने देखे हैं गाइस, कि किस प्रकार के इंसान आप थे, इमोशनल इंसान थे। वहाँ से मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल हो गए, लेकिन बैलेंस का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है ना। ये बैलेंस आपने अब ढूंढा है कि अब मैं मेरी लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आऊँ पाऊँ। ओके, 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन आपका, कि आप पर मालिक की ब्लेसिंग है, ये पता है। देखो किन्हीं लोगों को क्या लग रहा पता है, कि आपके लाइफ में जिस प्रकार की उथल फुथल मची है ना, लोगों को ये लग रहा है कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके घर परिवार पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा लोगों को भी लगता है। लेकिन एक बात बताऊं कि व्यवहार कभी छुपाए छुपते नहीं, ये भी है।
तो लोग इस तरीके से भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपकी लाइफ पर छा गई है, और लोग इस तरीके से भी देखते हैं कि कोई आपके साथ एक जैसा व्यवहार बार बार किए जा रहा है ना। दोनों तरफ से जिस प्रकार से आप सोच रहे हो ना अपनी लाइफ को लेकर, वैसे लोग भी आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन लोग मन से शाबाशी भी दे रहे हैं गाइस आपको। ऑनेस्टली कहूँ ना, अभी ऐसा लग रहा है कि 60% लोग जो है ना ये आपकी फेवर में बात कर रहे हैं। 30% का तो छोड़ो, 30% तो वही लोग हैं जो ऐसे लोगों का जो जिन्होंने आपके साथ गलत करा है ना, उन लोगों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के जैसे हैं, उन्हीं के जैसे सोच के लोग हैं, तो ऐसे लोगों का ही साथ देंगे, है ना। तो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा ऐसे लोगों की बातों को खुद पर प्रभावित मत होने देना, इस बात का ख्याल रखना। क्योंकि देखो एक बात कहूँ, सही इंसान कौन होता है कि वो इस पक्ष की भी बात सुने, इस पक्ष की भी बात सुने। एक पक्ष की बात सुनकर क्या ही कोई किसी की फेवर में या किसी के विपक्ष में बात करेगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, किसी के पक्ष में या विपक्ष में बात करेगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। किसी एक इंसान के फेवर की बात सुनकर ना फिर उसके संदर्भ में बोल देना, ये कहाँ के समझदारी, और ऐसे लोगों को कहाँ सफाई देना, नहीं देना, नहीं देना। क्योंकि बुरा का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है और कर्मा उतना ही भुगतता है वो। अटैचमेंट, देखो लोग क्या सोचते हैं कि आपको कहीं पर भी अटैचमेंट हो जाता है ना, बहुत गहराई से होता है और वो आपकी तकलीफ का कारण बनता है। आपको लोगों ने कहा होगा कि थोड़ा इमोशनल कम हुआ करो, है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा सा खुद को भी संभालने की कोशिश करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करो। कुछ लोगों ने आपको कहा है और तब आपने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और आज लोग यही सोचते हैं कि इतना इमोशनल नहीं होते तो आज लाइफ इतनी स्पॉइल नहीं होती आपकी। सेलिब्रेशन, टॉवर के पास में सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, द सन, ओके, एंजल ऑफ लव। आपकी साहस की प्रशंसाएं बहुत हो रही है, अप्रिशिएशन बहुत मिल रहा है। अभी आप लोगों से मेल मुलाकात नहीं कर पा रहे हो ना, जब लोगों से मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी तारीफें हो रही है, आपकी निंदाएं नहीं हो रही है। निंदा करने वाले तो थोड़े बहुत करेंगे गाइस, उसको डिनाई करो, लेकिन आज रीडिंग ये समझाने की कोशिश कर रही है कि चीज़ें और परिस्थितियाँ, लोग आपकी फेवर में बात करने लग गए हैं। तो एक उम्मीद की किरण आपके लिए जग गई है कि आपको आपकी इमेज को लेकर जो गलत धुंध मची हुई थी, समय वो सुधारने की कोशिश में लग चुका है। धीरे धीरे ये जो थोड़े बहुत भी लोग आपके विपक्ष में बोल रहे हैं ना, ये भी आपके पक्ष में बोलेंगे। परिस्थितियां ही ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि ना आपके पक्ष में बोलना पड़ेगा, ठीक है। और टावर मूवमेंट देखने के बाद में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, ये पक्का है, और आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, खूब सक्सेस और अनकंडीशनल लव मिलेगा आपको। द सन की एनर्जी ये भी कहती है कि जो बड़े काज अभी भी अधूरे रह गए हैं, जहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो अधूरा काम भी आपका पूरा हो जाएगा। किसी काम के पूर्ण होने के बारे में बात कही जा रही है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि अब खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट करना, ठीक है, खुद को इग्नोर मत करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, चीज़ें बेहतर की तरफ जाएगी गाइस आप, है ना। और आप थोड़ा खुद पर और मालिक पर बिलीव रखो कि वो आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। गलत परिस्थितियाँ बनी, लेकिन अच्छा क्या हुआ कि लोगों की सोच जो है ये आपके फेवर में आने लग गई। ये सबसे बड़ी बात हो गई बैठे बैठाए। आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कुछ ना करके बहुत कुछ कर दिया आपके ऊर्जा ने। ये होता है कमाल। हाँ, थोड़ी तकलीफ आपको हुई है, लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी गुड न्यूज़ क्या है कि लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति सकारात्मक होता जा रहा है और आप पर लगे ब्लेम भी हटते जा रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी और खुशकिस्मती वाली बात हुई है ना जी। तो निश्चिंत रहना और किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मत रखना, मालिक की योजना पर बिलीव रखना, और ये बिलीव रखना कि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा और लाइफ में चीज़ें सब कुछ व्यवस्थित होगी और भी अच्छे बेस्ट तरीके से होगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।